आज जो टेस्ट मारे हैं उसका लिखेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन का मात्र 21 क्वेश्चन है। उसमें से पहला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन क्या है? डी, पोलो महोत्सव। इसमें से पहला पॉइंट बनता है पोलो महोत्सव महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है यह एक फसल उत्सव है। यह एक फसल उत्सव है और पूरे महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इस विशेष दिन को कृषि के व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्योहार कौन है? पहला बाणगंगा महोत्सव, दूसरा पुणे महोत्सव, तीसरा एलोरा अजंता, चौथा कालिदास समारोह, पांचवा गोकुल और अष्टमी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें गुड़ी पड़वा त्योहार महाराष्ट्रियनों द्वारा हिंदू नव वर्ष समारोह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में मॉस और आर्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी, बायोफाइटा। मॉस और मार्केसिया बायोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बायोफाइटा वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीज़ों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह पादप तना और पत्तों जैसे संरचना में विभाजित होते हैं। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें शाकाहारी स्तनधारी कुछ बायोफाइटस पौधों का प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बायोफाइटा वर्ग के पौधों में जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता होती है अतः ये बाढ़ रोकने में सहायक करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें फर्न और मार्सिडिया टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पाइनस तथा साइकस अनावृतबीजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पाइनस तथा साइकस अनावृतबीजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइटस तथा चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवालों को लिथोफाइटस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जोगई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में प्रमुख शैली है? ऑप्शन ए, मणिपुरी। जोगई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है। इसमें पहला पॉइंट बनता है मैती लोगों के नृत्य को जोगई और सिलवान देवताओं के सम्मान में मनाए जाने वाला पारंपरिक उत्सव को लाई हराबोआ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मणिपुरी नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है तथा इसमें तांडव एवं लायस दोनों का समावेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आधुनिक समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस नृत्य में जुड़े कलाकारों में गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह छावेरी, बहने नायना, सुरवा, दर्शना और रंजना आदि महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शास्त्रीय नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में
भारत में शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी जुड़ा है। कथक का मुस्लिम संस्कृति से भी जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान करें। ऑप्शन सी, दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके। इसमें से पहला पॉइंट बनता है जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य उन ईंधनों से है जो पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों के धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहने के फलस्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इन ईंधनों में ऊर्जा से भरपूर कार्बन के यौगिक विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कोयला को सबसे सस्ते जीवाश्म ईंधन के रूप में आंका गया है, जिनमें हवा में बहुत सारे प्रदूषकों को छोड़ने की क्षमता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पर्यावरण में 80% पारा उत्सर्जन के लिए कोयला बिजली संयंत्र जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पेट्रोलियम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख मुख्य उद्देश्य में से एक था। ऑप्शन बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था। इसमें पहला पॉइंट बनता है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच की अवधि में चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सातवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना में ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का विकास तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 में गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत 1970 ईस्वी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले विदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन्ड किया। ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विक्रांत एक बार में 7500 समुद्री मील की दूरी तय करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर और लगभग 45,000 टन वजन है। इसमें महिलाएं ऑफिसर के लिए अलग से केबिन की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देश का पहला स्वदेशी इंजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पूरी तरह से नौसेना में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। खाली स्थान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी, समर्थ योजना। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें से पहला पॉइंट समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय का एक मांग आधारित प्लेसमेंट प्रमुख असेंबली स्किलिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना की क्रियान्वयन अवधि मार्च 2024 तक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 30 सितंबर 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चेंबर कैपिटल फंड के तहत अम्बेडकर सोशल इनोवेशन मिशन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28।
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन डी अशोक मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन पहला पॉइंट इसी में, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध नीति का सदा के लिए त्याग दिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मगध कर मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्य विधानसभाओं। ऑप्शन बी, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। इसमें से पहला पॉइंट बनता है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है, जिसमें संसद एवं देश के सभी विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं इसका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, निर्वाचन मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति द्वितीय मतगणना चक्र के द्वारा निर्वाचित होने वाले पी.वी. गिरि है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत के निर्विरोध चुनाव जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत का नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति है जो पी.वी. गिरि के विरुद्ध राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने के बाद पुनः राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन डी, छऊ। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य शैली से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 से दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, छऊ का सामान्य अर्थ छाया अथवा मुखौटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यह नृत्य मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, चैत्र माह में 3 दिनों तक इसकी प्रस्तुति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत में कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर खालिस्तान चित्र है। ऑप्शन बी, मंगलयान। महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर मंगलयान का चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारतीय बैंक नोट का पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में,
भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में 10 रुपये चॉकलेट ब्राउन कलर का है, उसमें कौन सा छपा हुआ है चित्रण? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपया में चॉकलेट ब्राउन कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये में हरित पीला एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये में फ्लोरोसेंट ब्लू हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपये में लेवेंडर कलर रानी का वाव। 20 रुपये में ब्राइट येलो सांची स्तूप। 50 रुपये में स्टोन ग्रे लाल किला। 2000 रुपये में मेजेंटा मंगलयान। 10 रुपये में चॉकलेट ब्राउन कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये में हरित पीला एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये में फ्लोरोसेंट ब्लू हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपये में लेवेंडर कलर रानी का वाव। 200 रुपये में ब्राइट येलो सांची स्तूप। 50 रुपये में स्टोन ग्रे लाल किला। 2000 रुपये में मेजेंटा मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारतीय संविधान के मूल लेख में खाली स्थान अनुच्छेद थे। 32 का ऑप्शन ए 395। इसमें से पहला पॉइंट बनता है भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। इसमें पहला पॉइंट बनता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में भारतीय संविधान में वर्तमान समय में लगभग 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ तथा 25 भाग में विभाजित है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में लगभग 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष एवं एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान की प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 से 21। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 से 21 को मौलिक अधिकारों का निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें भारतीय संविधान के आपातकाल उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। नेक्स्ट तीसरा वित्तीय राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 360। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संबंध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों की महासागर में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ऑप्शन ए महिर सेन। 1958 में डोवर में कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले
पहले भारतीय मिहिर सेन थे जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1959 में इंग्लिश चैनल पर तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय महिला आरती शाह थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1960 में पद्म श्री जीतने वाले पहले महिला खिलाड़ी भी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसके बाद साल 1971 में एथलीट अमरजीत सिंधु को पद्म श्री दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय वैद्यनाथ है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर भाला फेंककर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन डी कर्क रेखा। कर्क रेखा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है। पहला पॉइंट इसमें कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध की विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर की कोणीय दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत में महानदी इसको 2 बार काटती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कर्क रेखा भारत इन राज्यों से होकर गुजरती है जैसे पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। मतलब कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया तथा महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें विषुवत रेखा से दोनों ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी तक दोनों गोलार्ध में अनेक समांतर वृत्तों का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें विषुवत रेखा से दोनों ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव तक गोलार्ध में अनेक समांतर वृत्तों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अटलांटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। किसको? अंटार्कटिका को। इसको क्वेश्चन 36 ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गैर प्रतिदेय। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता गैर प्रतिदेय कहलाता है। इसमें पहला पॉइंट राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति राज्य प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राजस्व प्राप्तियां वे है जो कोई देनदारी नहीं पैदा करती है और सरकार के भविष्य के लिए भविष्य में देय नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इन गैर प्रतिदेय राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर कर राजस्व 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इन गैर प्रतिदेय राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर कर राजस्व 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कर राजस्व राजस्व संग्रह के संबंध सबसे महत्वपूर्ण घटक है जिन्हें प्रत्यक्ष करों, उद्यमों और अप्रत्यक्ष करों जैसे सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सेवा कर में लंबी अवधि के लिए विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें गैर कर राजस्व सरकार द्वारा
करों के अलावा अन्य स्रोतों से विभिन्न उत्पन्न आवर्ती धन है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में सरकार के तहत करों और अन्य सभी शुल्कों से सभी प्राप्तियों का योग कर राजस्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? ऑप्शन ए कर्नाटक। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक राज्य ने जीती। इसमें से पहला पॉइंट आता है विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे इसका पहला सीजन 2002 से 2003 में संपन्न हुआ। इस पॉइंट, इसी में 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी ऋषभ पंत। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। इसमें से पहला पॉइंट आता है ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड। अक्षय कुमार इसका ब्रांड एम्बेसडर है कौन ब्रांड का? पॉलिसी बाजार टाटा मोटर्स का। रणवीर कपूर रेनॉल्ड्स हीरो फ्लिपकार्ट। आलिया भट्ट है ब्लेंडर्स प्राइड हीरो मोटोकॉर्प। अमिताभ बच्चन कल्याण ज्वेलर्स पार्क पोकर पेन। ए.आर. रहमान बाफ्टा ब्रेक थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत में अरेबिक कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों के समीप कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु में प्रमुख रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा गहरी व भूरभूरी दोमट या लावा निर्मित मिट्टी व ढलान युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है और कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 40, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? ऑप्शन डी 1881। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त W लॉर्डर थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना 1951 ईस्वी में के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी 1949 से 1953 ईस्वी थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में
दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। 1912 ईस्वी में 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।